नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है केडी ऑनलाइन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। मैं आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। हम टॉपिक वाइज एमसीक्यू देख रहे थे, जिसकी ये सेकंड क्लास है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। क्वेश्चन है 26 नंबर पे। सुअर में कुल गुणसूत्र होते हैं। जो सुअर होता है उसमें गुणसूत्रों की संख्या बतानी है। तो सुअर के अंदर गुणसूत्र होते हैं कितने? 38। कितने गुणसूत्र होते हैं? 38। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ दे रखा है पशु, दूसरी तरफ दे रखा है प्रसव प्रक्रिया। यानी पशु के प्रसव क्रिया को क्या कहते हैं? बेड, फोलिंग, बेड, सर्विंग, गोड़ी, लेइंग, मुर्गी, लेम्बिंग। तो जो भैंस के अंदर प्रसव की क्रिया होती है उसे कहते हैं सर्विंग। यानी ऑप्शन ए में क्या आना चाहिए? 2। तो 3 और 4 तो कट गया ऑप्शन। भेड़ के अंदर जो प्रसव की क्रिया होती है उसे कहते हैं लेम्बिंग। मतलब बी में क्या आना चाहिए? 4 नंबर। घोड़ी के अंदर जो प्रसव की क्रिया होती है उसे कहते हैं फोलिंग। मतलब सी में क्या आना चाहिए? 1। और बच गया डी में क्या आना चाहिए? लेइंग, मतलब 3। तो 2 4 1, 2 4 1 और 3। यानी राइट आंसर क्या रहा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हों तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना दोस्तों के साथ। अगला क्वेश्चन है कि घोड़ों के समूह को कहते हैं। घोड़ों का जो समूह होता है उसे क्या कहते हैं? पैक। उसे क्या कहते हैं? पैक। आपके दिमाग में विचार आया होगा पैक किसे कहते हैं, लेकिन जो घोड़ों का समूह होता है उसे क्या कहते हैं? पैक। अगला क्वेश्चन है, घोड़ों को जिस स्थान पर रखा जाता है उस स्थान को कहते हैं। घोड़े रखने के स्थान को कहते हैं स्टेबल। क्या कहते हैं? स्टेबल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ दे रखा है पशु, दूसरी तरफ दे रखा है गुणसूत्रों की संख्या। गाय 54, भेड़ 60, मुर्गी 64, घोड़ा 78। गाय के अंदर जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो होती है 60। मतलब ए में क्या आना चाहिए? 2। ए में 2 है तो ऑप्शन डी तो कट गया। भेड़ के अंदर गुणसूत्रों की संख्या होती है 54। यानी बी में क्या आना चाहिए? 1। बी में 1 आना चाहिए तो किस में है? ऑप्शन सी में। आगे चेक करते हैं। ऑप्शन ए भी कट गया, बी भी कट गया। मुर्गी के अंदर गुणसूत्रों की संख्या होती है कितनी? 78। मतलब सी में क्या आना चाहिए? 4 नंबर। और घोड़े के अंदर गुणसूत्रों की संख्या होती है 64। मतलब 3 नंबर। 2 1 3, 2 1 4 3। मतलब ऑप्शन सी सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? सी। अगला क्वेश्चन है, फाउल में बंध्याकृत नर को कहते हैं। फाउल के अंदर बंध्याकृत, जिसका बंध्याकरण कर दिया गया उस नर को क्या कहते हैं? कैपोन। क्या कहते हैं? कैपोन। अगला क्वेश्चन है, पोल्ट्री का वैज्ञानिक नाम है। पोल्ट्री का वैज्ञानिक नाम मतलब मुर्गी का वैज्ञानिक नाम बताना है। मुर्गी का या पोल्ट्री का वैज्ञानिक नाम होता है गैलस डोमेस्टिकस। डोमेस्टिकस क्या होता है? गैलस डोमेस्टिकस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असत्य कथन को छांटिए। निम्नलिखित में से
एक सत्य कथन बताना है। घोड़ी में जवान मादा को फिल्ली कहते हैं, सुअरी में जवान मादा को गिल्ट कहते हैं, बकरी में जवान मादा को कोल्ट कहते हैं। उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। तो घोड़ी में जवान मादा होती है उसे कहते हैं फिल्ली। क्या कहते हैं? फिल्ली। ये कथन सही है। सुअरी में जवान मादा को गिल्ट कहते हैं। जो सुअर के अंदर जो मादा जवान हो जाती है उसे क्या कहते हैं? गिल्ट। ये कथन सही है। बकरी में जवान मादा को कोल्ट कहते हैं, तो कोल्ट नहीं कहते। ये कथन क्या है? गलत। आपको कमेंट करके बताना है कि जो बकरी के अंदर जवान मादा होती है उसे क्या कहते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या रहा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, मुर्गी को जिस स्थान पर रखा जाता है उस स्थान को कहते हैं। मुर्गी को जिस स्थान पर रखा जाता है उस स्थान को कहते हैं केज। क्या कहते हैं? केज। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। पशु और वैज्ञानिक नाम दे रखा है। एक तरफ क्या दे रखा है? पशु, दूसरी तरफ क्या दे रखा है? वैज्ञानिक नाम। भैंस, ओविस, एरिस, बेड, इक्वस, केबिलस, घोड़ी, सस डोमेस्टिक्स, सुअर, बुबेलस, बुबेलिस। आपको क्या नाम क्या भैंस का वैज्ञानिक नाम बताना है। तो भैंस का वैज्ञानिक नाम होता है बुबेलस बुबेलिस। यानी ए में क्या आना चाहिए? 4। बेड का वैज्ञानिक नाम होता है ओविस एरिस, मतलब बी में क्या आना चाहिए? 1। घोड़ी का वैज्ञानिक नाम होता है इक्वस केबेलस, मतलब सी में क्या आना चाहिए? 2। और डी मतलब सुअर का वैज्ञानिक नाम होता है सस डोमेस्टिक, मतलब डी में क्या आना चाहिए? 3। कौन से ऑप्शन में? 4, 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, मतलब बी और सी तो क्या हो गई? कट गई। बी में क्या आना चाहिए? 1, तो बी में 1, सी में 2, डी में 4। तो राइट आंसर क्या रहा? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, स्वैम्प बफेलो और रिवर बफेलो में क्रमशः गुणसूत्र होते हैं। स्वैम्प बफेलो का मतलब दलदली बफेलो, दलदली भैंस, और रिवर का मतलब जलीय भैंस में गुणसूत्रों की संख्या बतानी है। तो स्वैम्प बफेलो यानी दलदलीय भैंस के अंदर गुणसूत्र होते हैं 48, और जलीय बफेलो होती है उसमें गुणसूत्र होते हैं 50। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, भैंस में स्ट्रेस की अवधि होती है। स्ट्रेस का मतलब है मध्य चक्र। मध्य चक्र। भैंस में स्ट्रेस की अवधि होती है। तो भैंस में स्ट्रेस की अवधि होती है 21 दिन। मध्य चक्र की अवधि कितनी होती है? 21 दिन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ दे रखा है पशु, दूसरी तरफ दे रखा है गर्भकाल की अवधि। गाय 150 से 155 दिन, भैंस 280 दिन, बकरी 114 दिन, सुअरी 310 दिन। तो गाय के अंदर जो गर्भकाल होता है वो होता है 280 दिन। कितना होता है? 280 दिन। भैंस के अंदर जो गर्भकाल होता है वो होता है 310 दिन। कितना होता है? 310 दिन। बकरी के अंदर जो गर्भकाल होता है, बकरी में गर्भकाल वो होता है 150 से 155 दिन। कितना होता है? 150 से 155 दिन। सूर्य के अंदर जो गर्भकाल होता है वो होता है 114 दिन। यानी ए में आना चाहिए 2, बी में 4, सी में 1 और डी में 3। 2, 4, 2, ऑप्शन डी तो कट गया, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी, फिर क्या आना चाहिए? 4, तो बी सही है। तो राइट आंसर क्या रहा? ऑप्शन बी।
अगला क्वेश्चन है घोड़ी के नवजात बच्चे को कहते हैं। घोड़ी का जो नवजात बच्चा होता है उसे कहते हैं फोल। क्या कहते हैं? फोल। अगला क्वेश्चन है गाय में स्ट्रस की अवधि होती है 21 दिन। बकरी की वयस्क मादा को नैनी या डोई कहते हैं। बेड में बदिया करत नर को विडर कहते हैं। उपयुक्त सभी कथन सही हैं। तो असत्य कथन बताना है। क्या बताना है? असत्य कथन। गाय में स्ट्रस की अवधि कितनी होती है? 21 दिन। ये कथन क्या है? सही है। बकरी की वयस्क मादा को नैनी या डोई कहते हैं। ये कथन भी क्या है? सही। बेड में बदिया करत नर को विडर कहते हैं। ये कथन भी क्या है? तुम्हारा राइट आंसर क्या रहा? ऑप्शन डी। सभी कथन क्या है? सत्य। असत्य कथन कोई सा भी नहीं है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ दे रखा है पशु, एक तरफ दे रखा है NBAGR के अनुसार पंजीकृत नस्लें। भैंस 44, भेड़ 37, गाय 20, बकरी 53। तो भैंस की पंजीकृत नस्लें हैं कितनी? 20। यानी ए में क्या आना चाहिए? 3। भेड़ की पंजीकृत नस्लें हैं 44, तो बी में क्या आना चाहिए? 1। गाय की पंजीकृत नस्लें हैं 53। कितनी है? 53। सी में क्या आना चाहिए? 4। और जो बकरी है उसकी पंजीकृत नस्लें हैं 37, तो क्या आना चाहिए? 2। 3 किस किस में है? एक ही ऑप्शन में है। तो राइट आंसर 3, 1, 4, 2। राइट आंसर क्या रहा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है गोवंश का वैज्ञानिक नाम है। गोवंश का वैज्ञानिक नाम है। गोवंश का वैज्ञानिक नाम है बोस इंडिकस। क्या है? बोस इंडिकस। आपको भैंस का वैज्ञानिक नाम बताना है। किसका? भैंस का वैज्ञानिक नाम कमेंट करके। अगला क्वेश्चन है हिप्पर है। हिप्पर का मतलब क्या होता है? हिप्पर का मतलब होता है गाय की जवान मादा। जो गाय की जवान मादा होती है उसे क्या कहते हैं? हिप्पर। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो NBAGR के अनुसार भारत में पशुओं की कुल कितनी नस्लें पंजीकृत हैं? आपको बताना है कि NBAGR के अनुसार भारत में कुल कितनी पंजीकृत नस्लें हैं। तो कितनी नस्लें हैं? 212। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है मादा पशु को प्रजनन काल के 2 से 3 सप्ताह पूर्व अतिरिक्त दाना खिलाया जाता है जिससे स्वच्छ व अच्छे अंडे का उत्पादन कर सके। इस प्रक्रिया को कहते हैं। जो पशु मादा होती है प्रजनन काल से 2-3 सप्ताह पूर्व उसे अतिरिक्त दाना खिलाया जाता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं फलिसिंग। फलसिंग। क्या कहते हैं? फलसिंग। अगला क्वेश्चन है सोलीपैड का उदाहरण नहीं है। सोलीपैड का उदाहरण नहीं है। तो सोलीपैड का उदाहरण नहीं है। क्या नहीं है? गाय। सबसे पहले तो ये बताओ कि सोलीपैड होता क्या है। सोलीपैड का मतलब होता है कि खुर 2 भागों में बटा हुआ नहीं होना चाहिए। जैसे ये भैंस का खुर है, ये कितने भागों में बटा होता है? 2 भागों में। एक भाग ये और दूसरा भाग ये। ये तो सोलीपैड नहीं है। सोलीपैड नहीं है। जो सोलीपैड होता है उसका खुर कैसा होता है? एक ही, यानी वो 2 भागों में बटा हुआ नहीं होता। ऐसे 2 भाग नहीं होते उसके, एक ही भाग होता है।
ऐसे। तो सोलिपैड के अंदर घोड़ा भी और गधा, इनका खुर बटा हुआ नहीं होता है, कैसा होता है, सिंगल ही होता है। जो सोलिपैड नहीं होते उसके अंदर खुर क्या होता है, बटा हुआ, ऐसे बीच में से कटा हुआ। अगला क्वेश्चन है बकलिंग है। बकलिंग का अर्थ बताना है आपको। बकलिंग का मतलब है बकरी में जवान नर को कहते हैं। जो बकरी का नर होता है जवान, उसे क्या कहते हैं, बकलिंग। ऐसे याद रखने ना, वैसे बकरी वैसे बकलिंग। जो बकरी का जवान होता है उसे क्या कहते हैं, बकलिंग। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। सूची फर्स्ट में है और सूची सेकंड में क्या है, डी बडिंग, पूंछ को हटाना। डिस बडिंग, ऐसी गाय जो दूध नहीं देती परंतु ज्ञाबिन होती है। डोकिंग, बड़े पशुओं में सींग को काटना। डाउन कावर, छोटे पशुओं में सींग को हटाना। तो डीबगिंग का मतलब है छोटे पशुओं में सींग हटाना, यानी ए में क्या आना चाहिए, 4। ए में 4 किस किस में है, नहीं है, बी और सी में। डिसबगिंग का मतलब है छोटे पशुओं में सींग को हटाना, मतलब बी में क्या आना चाहिए, 3। तो ऑप्शन ए में नहीं है, कट गया ऑप्शन ए। तो राइट आंसर क्या रहा, ऑप्शन डी। फिर भी एक बार चेक करते हैं सही है कि नहीं है। तो डोकिंग का मतलब है पूंछ को हटाना, सी में क्या आना चाहिए, 1। और डी में डाउन कावर का अर्थ है ऐसी गाय जो दूध नहीं देती परंतु ज्ञाबिन है। तो 4 3 2 1। तो राइट आंसर क्या रहा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है ऐसी मादा पशु जिसने प्रथम बार गर्भित होकर पहली बार बच्चे को जन्म दिया उसे कहते हैं। ऐसी मादा पशु जिसने प्रथम बार गर्भित होकर पहले बच्चे को जन्म दिया है उसे कहते हैं प्रीमी पेयर। उसे क्या कहते हैं, प्रीमी पेयर। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। भेड़ व बकरियों को रखने का आवास कहलाता है। भेड़ व बकरियों को रखने का आवास कहलाता है पेन। क्या कहलाता है, पेन। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।